समझ लीजिए, इंसान के अलावा कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग पाप धम्म नहीं समझ सकते, पाप से दूर नहीं हो। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं आरोग्य परमालाभा संतोषि परमं धनं विश्वास परमान्याति निब्बानं परमं सुखं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। अभी हम वही मंगल कर रहे हैं, थोड़ा सा धम्म देशना सुन रहे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी जो उपदेश, एक एक उपदेश भी हमारे जीवन को पूरा सुख शांतमय बना सकता है, जीवन में बड़े बड़े कलह झगड़ाओं से मुक्त कर सकता है। तो ऐसे बुद्ध वाणी सुनना बहुत बड़ा मंगल है, व्यवहारिक जीवन में ही सुख शांति का कारण है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पापस अकरणं। जितने भी दुनिया में पाप है, गलत है, अकुशल है, वो मत करो। जो करने से खुद का भी हानि नुकसान होगा, अपनों का भी हानि नुकसान होगा, ऐसे कार्य मत करो। जो काम करने से अभी भी पछतावा होगा, बीच में भी पछतावा होगा, अंत में भी पछतावा होगा, उसका परिणाम भी दुखद होगा, ऐसे पाप मत करो। कुशल उपसंपदा, जो भी अच्छे है, कुशल है, पुण्य है, ऐसा करते जाओ। चाहे वो दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, जिससे अपना भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा। ऐसे अच्छे कुशल कर्म करते जाओ। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सचित परियोदपनं। अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये मन प्रमुख है, ये मन बहुत ही मुख्य है। मन अच्छा रहा तो शरीर से हम कुछ भी करेंगे, वाणी से कुछ भी बोलेंगे, उसका पाप नहीं लगता, बल्कि उसका पुण्य लगता है। और कभी न छोड़ने वाले परछाई की तरह वो पुण्य का सुख शांति पीछे पीछे आते रहते हैं। अगर मन अशुद्ध रहा, मन दूषित रहा, तो वो दूषित मन से हम कुछ भी काम करेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो उसका पाप लगता है, उसका अकुशल लगता है। और उसका दुख इतना पीछा करते, इतना पीछे आते हैं, जैसे बैलगाड़ा के पीछे बारी वो चक्का पीछे आता है, ऐसे पाप हमें पीछा करता है, कभी छोड़ता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, न पानी में, न जमीन में, न आकाश में। इसलिए अच्छा होगा कि पाप मत करो, अच्छा होगा पुण्य कुशल कर्म करो।
और सबसे अच्छा है अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। तथागत बुद्ध कहते हैं ये तंग बुद्धान शासनम, ये एक बुद्ध का नहीं सारे बुद्धों का मूल शिक्षा है। हाँ, हमें बुद्ध उपदेश जानना है ना, बस ये 3 बातें भी हमने पालन किया, हम दुख मुक्त हो सकते हैं। पाप नहीं करना, जो भी गलत है नहीं करना, पुण्य करना, कुशल करना और चित्त को परिशुद्ध करना। हाँ, ये जितने पहले बुद्ध बन के गए अभी बुद्ध है, बाद में जो बुद्ध बनने वाले सबका यही उपदेश है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं आरोग्य परमालाभा, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? किसी को पैसा मिला तो वो लाभ, किसी को अच्छा कपड़ा मिला तो वो लाभ, किसी को अच्छा खाना मिला वो लाभ, किसी को ये किसी को वो। तो बुद्ध कहते हैं आरोग्य, निरोग सबसे बड़ा लाभ है। हाँ, अगर यहाँ थोड़ा भी बुखार आता ना, थोड़ा भी बुखार आता, हम ऐसे धम्मदेश में सुन के नहीं बैठते। कितना भी अच्छा खाना बनाया, हाँ आज कितना अच्छा खाना बना, मस्त खाया ना, हाँ अगर थोड़ा भी बुखार आता तो वो कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, न ठीक से बैठने को हाँ जमता, न ठीक से खाने को जमता, थोड़ा भी हाँ बुखार आया तो। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है निरोग, हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, वो सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि परमं धनं, सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष नहीं रहा तो दुनिया भर खुद के अंदर में रहा तो भी संतुष्ट नहीं रहेगा, और संतुष्ट रहा अपने हैसियत अपने कैपेसिटी से जितना कमाना है कमाया, उसमें संतुष्ट रहेगा, और वो सबसे बड़ा धन है। हाँ, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं विश्वास परमान्याति, विश्वास होना जरूरी है। विश्वास रहा तो वही अपनापन है, वही ज्ञाति है। हाँ, विश्वास रहा तो दुनिया के कोई भी कोने काप्चे में जन्मा हो फिर भी अपना सा लगता है, और विश्वास नहीं रहा तो ये कि माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। इसलिए विश्वास परमान्याति, सबसे बड़ा बंधु है अपना है विश्वास। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, हमें सुख चाहिए ना, जीवन में शांति चाहिए ना, जो जैसा भी करता है वही सुख शांति के लिए, भले ही वो अशांति का काम करे, भले ही वो दुख का काम करे, पर टारगेट देखिए सुख मिले बाबा। तो दुनिया भर के सुख को देखा जाए तो सबसे बड़ा सुख है निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण ऐसी अवस्था जहाँ कोई भी तृष्णा नहीं, कहीं भी आसक्ति नहीं, कहीं भी दुख नहीं, हाँ ऐसे निर्वाण अवस्था सबसे बड़ा सुख है, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। तो आज विशेषतः हम गर्भ मंगल विधि के रूप में ये पूजा धम्म देशना कर रहे हैं, और हमने विशेष रूप से ये बच्चे के माँ के सुरक्षा के लिए बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद के लिए परित्राण के साथ साथ हमने विशेष अंगुलीमाल सूत्र भी पाठ किया। हाँ, ये गर्भ मंगल समय में हमेशा ये अंगुलीमाल सूत्र पाठ करते हैं। अब ये अंगुलीमाल सूत्र का एक प्रसंग ऐसा है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में हजारों को मार के हाँ उन लोगों का अंगुलियों का माला पहनने वाला ये अंगुलीमाल, हाँ अंगुलियों का माला पहनने वाला ये अंगुलीमाल। हाँ, अंत में भगवान बुद्ध के उपदेश सुन के वो संत बन गए, सारे हिंसा छोड़ दिए, अहिंसा के रास्ते पे चले, और वो भी तथागत बुद्ध के शरण में आके वो भी भिक्षु बन गए। भिक्षु बन के अच्छे से ध्यान करते हुए तथागत बुद्ध के उपदेश को पालन करते हुए ज्यादा समय न बीतते ही उसने भी ज्ञान प्राप्त किया और अंत हो गया। एक बार अंगुलीमाल भिक्षु भिक्षाटन जा रहे थे, तो वहाँ नगर में श्रावस्ती में एक महिला है ना, वो बच्चे जन्म देते समय में बहुत ही कष्ट हो रहा था, बच्चा जन्म नहीं हो रहा था, इतना चिल्ला रहा था, अभी क्या करूं। हाँ, तो रास्ते में एक भांते देखे तो दौड़ा वहाँ कहते हैं कि मेरे बेटी को इतना कष्ट हो रहा है, आप तो हाँ भिक्षु हो, आप तो हाँ भांते हो, आपको तो कुछ आता होगा, कुछ कीजिए। तो ऐसा कहने पे अंगुलीमाल भांते कहते
ठहरे, मैं तुरंत आता हूँ, मैं अपने गुरुजी को पूछ के आता हूँ। हाँ, तो फिर वो तथागत बुद्ध के पास जाता है, ऐसे ऐसे रास्ते में हुआ, अब मैं क्या करूँ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके सत्य क्रिया करो। जब से मैं आर्य बना तब से लेके मैंने किसी को कभी भी हिंसा नहीं किया। अगर ये सत्य है तो बहन का आराम से बच्चा जन्म हो, जाओ हाँ ये सत्य क्रिया करो। तो अंगुलीमाल कहते भगवान सबको पता है, आपको भी पता है, मैंने तो हजारों लोगों को मार के आए हैं, मैं कैसे ऐसे अधिष्ठान कर सकता हूँ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अंगुलीमाल जब से तुम भिक्षु बने तब से कभी किसी को मारा क्या? नहीं मारा। किसी छोटे से छोटे कीट पतंग को भी मारा क्या? नहीं मारा। तो यही है, जब से मैं आर्य बना, जब से मैं संत बना तब से कभी किसी को हिंसा नहीं किया, ये सत्य है। तो बहन का आराम से बच्चा जन्म हो, जाओ अधिष्ठान करो। हाँ ठीक है करके फिर वहाँ जाके अंगुलीमाल बनते, ये तो हम भगिनी अरिया जाति जातो। हाँ मैं ये सत्य क्रिया करता हूँ कि भगिनी का मतलब बहन का बच्चा आराम से जन्म हो करके सत्य क्रिया करते हैं। और ये सत्य क्रिया करने के बाद उसका आराम से बच्चा भी जन्म होता है। तो यही कहानी, यही अंगुलीमाल पंते ने जो सूत्र पाठ किया था, अधिष्ठान किया था, वो अधिष्ठान सूत्र पाठ अभी भी ये अंगुलीमाल सूत्र के रूप में हम पाठ करते हैं, गर्भ और माँ की सुरक्षा के लिए, बुद्ध धम्म संघ के आरक्षण के लिए ये पाठ करते हैं। और एक प्रसंग यहाँ ऐसा है कि यहाँ ये घर में कम से कम आए हुए 10-12 साल से है, और ऐसा 8-10 साल पहले यहाँ से एक हमने किताब निकाला था दुर्लभ जीवन के, दुर्लभ जन्म, दुर्लभ जन्म के विषय में। अभी एक प्रसंग गर्भ मंगल का भी है तो बच्चा है, अब बच्चा जन्म होने वाला है। तो ये जो बच्चा जन्म होने वाला है ये कैसा जीवन है बोले तो किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है और ऐसे दुर्लभ जीवन प्राप्त होने वाला है। हाँ, तो ये दुर्लभ जीवन का जो किताब का है ना, ये वर्षावास उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे जो धम्म देशना देते हैं, उसमें जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम देते हैं, और कोई कार्यक्रम नहीं रहा तो ये अपना वही दुर्लभ जीवन का धम्म देशना देते हैं। तो वही धम्म देशना दुर्लभ जीवन का चल रहा है। अभी यहाँ थोड़ा सा हम ये दुर्लभ जीवन ही थोड़ा सा हम याद करते हैं, थोड़ा सा समझ के लेते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं? बहुत ही दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए भी बहुत 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 पुण्य लगता है। इसलिए यह मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है तो दुर्लभ जीवन प्राप्त किया है, हम पुण्यवान हैं। और जितने भी प्राणी विविधता है, कीट पतंग पशु पंछी जीव जंतु, सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और वो सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें 3 गुण धम्म है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है। हर चीज को अच्छे बुरे पाप धम्म हम समझ सकते हैं और सारे पापों से दूर होके कुशल धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। समझ लीजिए, इंसान के अलावा कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग पाप धम्म नहीं समझ सकते, पाप से दूर नहीं हो सकते, पुण्य में आगे नहीं बढ़ सकते। ये इंसान ही कर सकते हैं। इतना ये दुर्लभ जीवन है। हाँ, ऐसे दुर्लभ जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान देना जरूरी है। अभी वो दुर्लभ जीवन, दुर्लभ जन्म, वो किताब में बहुत सारे ऐसी बातें हमने वहाँ उल्लेख किया है। हाँ, तो वहाँ मेन 1-2 बातें हम याद करेंगे। सबसे पहले ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया
तो जैसे दलदल में फंसे पत्थर के समान, वो पत्थर दलदल में नीचे 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 ही जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। वैसे एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो दलदल में फंसे पत्थर के समान वो नीचे नीचे की तरफ ही जाएगा। फिर से यह मनुष्य जीवन प्राप्त करना, सुगति प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसका कारण क्या है? हम पाप धर्म समझ सकते, पाप नहीं करना ये भी जानते, पुण्य करना चाहिए ये भी जानते, पाप करने से दुख होगा ये भी जानते, पुण्य करने से सुख होगा ये भी जानते हैं, फिर भी पाप से दूर नहीं हो सकता, पुण्य में आगे नहीं बढ़ सकता, और इसके कारण से सर के बल पे दुर्गति में पतन हो जाता है हम इंसान। हाँ, तो जो कीट पतंग जीव जंतु पशु पंछी दुर्गति में रहे प्राणियों को पाप धर्म ही नहीं समझता। हाँ, वो चाह के भी पाप से दूर नहीं हो सकता, धर्म में आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो लोग कैसे पुण्य कर पाएंगे? और पुण्य नहीं कर पाएंगे तो कैसे ऊपर आ पाएंगे? इसलिए वो दलदल में फंसे पत्थर जैसा ही है। और तथागत बुद्ध इतना हमें बोलते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन से पतन हुआ तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना इतना कठिन है। एक उदाहरण देते हैं, विशाल समुद्र के नीचे एक अंधे कछुए रहता है जो 100 साल में एक बार अपना सर वो सतह में निकालता है। और वही समुद्र में एक बांस की छड़ी है, जिसमें छोटा सा छेद है, और वो जहाँ जहाँ हवा चलता है वहाँ वहाँ जाता है, जहाँ जहाँ लहरें चलता है वहाँ वहाँ एक ही जगह टिका नहीं रहता। अब बताइए, 100 साल में एक बार अपना मुंडी ऊपर निकालने वाला वो अंधे कछुआ वो इधर उधर जाते हुए वो बांस के छड़ी के छेद में अपना मुंडी उसमें डाले, संभव है क्या? हो सकता है क्या? संभव है? तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर वो अंधे कछुए चिरकाल तक नहीं मरा और वो बांस के छड़ी भी चिरकाल तक नाश नहीं हुआ, तो वो समय जल्दी आएगा जब अंधे कछुए अपना सर उसमें डालेगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी कयन मुश्किल है। देखो, इतना दुर्लभ जीवन है, फिर भी लोगों को मतलब दुर्लभ जीवन है। पर देखा जाए तो ये शरीर क्या है? अंदर ही अंदर इतना मल मूत्र दौड़ रहा है, इतना गंदगी दौड़ रहा है, वो भी छिन्न भंगुर है, वो भी अनेक रोग बीमारियों से युक्त है, और इसके बावजूद भी ये शरीर नित्य नहीं है, ध्रुव नहीं, अश्वत मतलब हमेशा रहने वाला अजर अमर नहीं है। ये भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, और ये गारंटी भी नहीं है कि हम 100 साल ही जिएंगे, 70 साल ही जिएंगे, 50 साल ही जिएंगे। कभी भी कहीं भी कैसे भी खत्म हो जाता है। सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, मध्य रात को भी, कभी भी खत्म हो सकता है। हमारे शंकर बाबा भी गए ना, और कितने सारे लोग हार्ट अटैक होके, कितने सारे लोग कहाँ क्या होके तुरंत बीत जाता है। जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं, ऐसे जीवन लेके हम चल रहे हैं। तो दुर्लभ जीवन को भूल के हम अनेक गलत पाप करते करते आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा भूल है। वही किताब में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमने एक व्यापारी का भी दिया था। जैसे व्यापार करने वाले कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके कोई व्यापार करता है तो 1 साल में 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहा तो क्या होगा? फायदा नहीं हुआ, पर 1 साल का मेहनत गया। 1 साल का 50 लाख ही बच गया तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। 1 करोड़ का 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ बन गया तो क्या हो गया? फायदा हो गया। एक व्यापारी किस लिए काम करते हैं? फायदे के लिए। नुकसान के लिए करते हैं क्या? नहीं। अरे वो तो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम तो सारा जीवन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। इतना दुर्लभ जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन, इतना पुण्यवान जीवन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जीवन के बाद हमें मनुष्य ही मिला तो क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सारा मनुष्य जीवन वेस्ट गया। मनुष्य से पतन होके हम दुर्गति में गया, कीट पतंग पशु पंछी जीव जंतु में गया, तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हो गया?
नुकसान हो गया। और मनुष्य जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए मार्ग फल में प्रतिष्ठित हुआ या सुगति में गया तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। हमें फायदे में चलना है या नुकसान में चलना है? फायदे में चलना है। तो हम फायदे के रास्ते में है या नुकसान के रास्ते में? हाँ, रास्ता देखना। हाँ, हम किस राह पे चल रहे हैं वो खूब ध्यान देना है। अगर गलत राह पे चल रहे हैं तो दूसरा उंगली करने से पहले खुद ही जानो, समझो कि मैं गलत राह पे हूँ। पाप कर रहे, मैं पाप कर रहा हूँ, इतना भी जान लिया ना। जिसने पाप करके भी मैं पाप कर रहा हूँ ये समझ लेता है, वो पाप जल्दी छोड़ेगा, जल्दी वो पाप से दूर होगा। मगर पाप करके भी नहीं कसला, ये कैसे पाप है, इससे तो मेरा फायदा हो रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, मुझे मेरा पैसा आ रहा है, मेरे परिवार के लिए हो रहा है करके अनेक तरह से वो पाप को पाप नहीं, ऐसा वो तर्क देने वाले व्यक्ति वो पाप को कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए सबसे पहला समझदारी, सबसे पहला बुद्धिमानी, अगर पाप कर रहे तो मैं पाप कर रहा हूँ, इतना समझना चाहिए। और पुण्य कर रहा हूँ तो मैं पुण्य कर रहा हूँ ये भी समझना चाहिए। नहीं तो पुण्य करते करते अरे उसको पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं, कसला मैं फिर क्या करूँ, क्यों करूँ, जाने दो, जाओ जा करके छोड़ देता है पुण्य भी। पुण्य कर रहा हूँ ये पुण्य है। हाँ, एक महसूस होने के बाद फिर जो चाहे हो जाए वो पुण्य करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। हाँ, इसलिए पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो वो दुर्लभ जीवन में ऐसा बहुत सारी बातें हैं कि दुर्लभ जीवन को कैसे सफल बनाए, कैसे सार्थक बनाए। हाँ, मतलब हम जीवन में फायदा चाहते हैं तो फायदा होने के लिए कैसे कैसे पुण्य कार्य करें और हाँ कैसे कैसे पापों से दूर रहे, ऐसे बहुत सारे बातें वहाँ पे है। कम से कम ये शरीर से गलत नहीं करना, वाणी से गलत नहीं बोलना, मन से गलत नहीं सोचना। शरीर से कम हिंसा, चोरी, व्यभिचार नहीं करना। वाणी से कम झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना, कड़ा अपशब्द गाली गलौज की बातें नहीं बोलना। मन से कम लोभ नहीं रखना, द्वेष, चिड़चिड़ा, गुस्सा नहीं होना और मिथ्या दृष्टि नहीं होना, गलत धारणा नहीं रखना। हाँ, और ये समय में विशेषतः प्रतीक्षा को भी बहुत ध्यान देना है। अगर है ना बच्चा अच्छा चाहते हैं तो हमें अच्छा ही बनना पड़ेगा। हम जैसा बनेंगे वैसा ही बनेगा, क्योंकि संस्कार उसी तरह जाएगा। अभी तो क्या माँ के सहारे उसको हर चीज मिल रहा है, तो चेतन भी वैसा ही मिल रहा है। तो अगर बच्चा अच्छा चाहिए तो हमें भी अच्छा बनना चाहिए। अगर बच्चा अच्छा दानी बने तो हमें भी दान का अभ्यास करते जाना चाहिए। बच्चा अच्छा शीलवान बने, हमें भी शील पालन करते जाना चाहिए। बच्चा अच्छा ध्यानी बने, हम भी ध्यान करते जाना चाहिए, है ना। अगर नहीं हम भी सीरियल ही देखते रहेंगे, हम भी मोबाइल में रील्स ही देखते रहेंगे, हम भी वैसे करेंगे तो बच्चा कैसा होगा, है ना। जैसा हम आहार देंगे परिणाम वैसा ही आएगा। इसलिए ये समय में खूब ध्यान देना जरूरी है, खूब संभल के रहना जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका। यहाँ जो भी होता है, जैसा भी होता है, उसका एक में वो कारण है खुद का ही कर्म। खुद का कर्म ही इंसान को अच्छा बनाता है, इंसान को बुरा बनाता है। बाबा साहब ने इतना मतलब बचपन से लेके इतना स्ट्रगल करके पढ़ाई किया, ये क्या वो उनका कर्म है। और परिणाम क्या हुआ, आज के समय में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, उनको भारत रत्न, उनको बोधिसत्व, उनको महामानव, क्या क्या कहते, वो उनका कर्म है। कोई इंजीनियर भी बनना पड़े तो कितना पढ़ाई करते, वो पढ़ाई कर करके वो इंजीनियर बनता है, वो डॉक्टर बनता है, वो बड़े बड़े बनता है। ऐसे ही चुटकी बजा के कोई नहीं बनता। अभी सोनाली जा रही है लंदन, है ना, उसको कब से जाना था, है ना, नहीं मिला करके उसने अपने धैर्यता खो नहीं दिया। अगर खो जाते तो उसका कहाँ का कहाँ हो जाता, या हो सकता है अभी तक शादी होके कहाँ पहुंच जाता, है ना। फिर भी उसने नहीं, मुझे जाना है,
हाँ, वो उसने कर्म बनाया, कर्म किया, आज वो जा रहे, कितने दिन में जा रहे, 14 तारीख बोले तो अभी किसी थोड़े ही दिन में वो जा रहे है ना। तो सबका अपना अपना कर्म है। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ दीर्घायु होके जीते हैं वो भी उसका कर्म है, जो व्यक्ति यहाँ अल्पायु होके जीते हैं वो भी उसका कर्म है, जो धनाढ्य होते हैं वो भी उसका कर्म, जो दरिद्र गरीब होते हैं वो भी उसका कर्म, जो एकदम विद्वान इंटेलेक्चुअल होते वो भी उसका कर्म, जो अज्ञानी मूर्ख बनते वो भी उसका कर्म है ना। जो जैसा होता है, कोई एकदम बीमार होता है वो भी अपना कर्म, कोई एकदम हेल्दी रहता है वो भी उसका कर्म, कोई एकदम उच्च कुल में जन्म होता है वो भी उसका कर्म, कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है वो भी उसका कर्म। मतलब जैसा हम कर्म करके आए वैसा ही परिणाम आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं इसमें विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये कर्म में विश्वास होना चाहिए, फिर कर्म फल में विश्वास होना चाहिए। हाँ, एक्शन का रिएक्शन, मतलब जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएंगे। हाँ, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुस्सा दिखा रहा है, चिढ़ कर रहा है, गाली दे रहा है, तो सामने वाला क्या कहेंगे, वो भी थैंक यू करके मुस्कुरा के उसको अच्छे बात करेंगे क्या, जी हजूर करके बात करेगा क्या। हाँ, वो गुस्सा दिखा रहा है तो सामने वाला भी गुस्सा ही दिखाएगा, वो एक्शन है, वो रिएक्शन है। हाँ, अगर हम किसी को भी बुरे से बुरे इंसान को भी जी हजूर करके अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाले भी वैसा ही बात करेंगे। हाँ, इसलिए जैसा हम करेंगे वैसा परिणाम आएगा। याति संगोपते बीजं तादि संहरते फलंग। एक किसान खेत में गेहूं डालेंगे तो गेहूं फलेगा, धान डालेंगे तो धान ही फलेगा, जैसा जैसा बीज डालेंगे वैसा वैसा ही फलेगा। हाँ, आम का बीज डाल के वहाँ नींबू नहीं आता, पेरू नहीं आता। हाँ, जैसा बीज डालेंगे वैसा ही वहाँ फल आएगा, वैसा ही वहाँ अन्न आएगा, वैसे ही हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आने वाला है, वैसा ही आएगा। इसमें हमें विश्वास होना चाहिए। और जो व्यक्ति ये कर्म फल में विश्वास करता है वो व्यक्ति जीवन में खूब अच्छा करता है, खूब बुरे चीजों से दूर रहता है, क्योंकि जो भी किया खुद को ही भुगतना है ना। अगर पता चले हम थोड़ा भी गलत बोलेंगे या थोड़ा भी शरीर से पाप करेंगे या थोड़ा भी हम मन से बुरा सोचेंगे, उसका परिणाम हमें ही भोगना है। और आंखों के सामने दिख रहा है कि वहाँ हमारा पाप का घड़ा भर रहा है, तो वो इंसान क्या पाप करके बैठेगा क्या? बैठेगा नहीं बैठेगा। और जो व्यक्ति को पता चला कि मैं मुंह से कुछ भी अच्छा बोलूं, हाँ मेरा पुण्य का घड़ा भरेगा, मैं शरीर से कुछ अच्छा करूं मेरा पुण्य का घड़ा भरेगा, मैं क्या मन से कुछ अच्छा सोचूं मेरा पुण्य का घड़ा भरेगा, और दिख रहा है वो पुण्य का घड़ा भर रहा है और हो रहा है अपने जीवन में सुख शांति। हाँ, ऐसे व्यक्ति क्या वो पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा क्या? वो पुण्य करते नहीं जाएगा क्या? हाँ, इसलिए ये विश्वास होना चाहिए। अक्सर इस दुनिया में क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत गलत करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, दूसरों को छल प्रपंच करता है, ये वो करता है, और वो व्यक्ति कमा के बेचते हैं, और वो व्यक्ति का ही गाड़ी बंगला दुनिया भर के चीज रहता है, और लोग ये देख देख के परेशान होता है कि दुनिया में गलत करने वाला ही मौज मजा कर रहा है, तो ये कम फल क्या है? मगर यहाँ दिखने में कितना भी गाड़ी बंगला रहने दो, कितना भी धन संपत्ति रहने दो, मगर वास्तविकता यही रहेगा कि उसके मन में कभी भी चैन नहीं रहेगा, कभी भी शांति नहीं रहेगा, कभी भी आराम से सो नहीं पाएगा। मन में सुख शांति नहीं रहा तो कितना भी बड़े सोने के महल में रह के भी क्या फायदा? एक छोटे से झोपड़पट्टी में रह के भी चैन की नींद सोता है तो वो सुख शांति है। इसलिए जो व्यक्ति गलत करता है उसका परिणाम आज नहीं तो कल गलत आएगा ही। बहुत सारे लोग गलत करके भी ऐसे खुशी वैसा खुशी, ये वो सिर्फ दिखावा रहता है, अंदर वो कितना घुट के जी रहा है, कितना तड़प रहा है, उसको ही पता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो कर्म कभी कभी तुरंत उसका फल आता है,
कभी कभी कुछ समय के बाद आता है, कभी कभी जीवन के अंत में आता है, कभी कभी तो जीवन के बाद कभी भी आता है। जैसे तथागत बुद्ध को चिंच मानवी का आके कितना दोषारोपण किया, वो एक समय में नंद वो अरहत भिक्षु को दोषारोपण करके आया था। इसलिए अभी सारिपुत्र बनते ने भी किसी एक जन्म में कहा वो दारू वारू नशा पी के क्या वो गलत काम किया, उसका भी खुद ही भुगतना पड़ा। मोटगलायन भिक्षु ने कहा एक जन्म में वो अपने बूढ़े माँ बाप को जंगल में लेके फेंकने के लिए गया और मार के आएंगे करके मारने की कोशिश कर रहा था, पर माँ बाप ने बेटा अब अंधे है, उसने तो पूरा वो डाकू जैसा रूप करके वो मार रहा था। तो बेटा यहाँ डाकू आया, हम तो आज नहीं तो कल मरने वाले हैं, तुम जाओ, तुम्हें जीना है। तो ये देख के अरे मरने वाले हैं फिर भी हमारे ऊपर ही इतना स्नेह, क्षमा मांग के घर लेके गया। मारा नहीं, फिर भी माँ बाप को मारने के मनसा से इतना दुख दिया ना, कितना उसका पाप भुगतते 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 अंतिम समय में मोटगलायन भिक्षु बन गया। बुद्ध के लेफ्ट हैंड समान रिद्धि शक्ति, चमत्कारिक शक्ति दिखाने में अग्रसर, लाखों भिक्षुओं में सबसे ऊपर। ऐसे मोटगलायन भिक्षु वो चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता, पर ऐसे भिक्षु को भी 500 डाकुओं ने, है ना, ऐसे मारा कहते हड्डी भी वो चावल के दाना जैसा इतना मतलब करके मार के गया। फिर भी अपने रिद्धि शक्ति से अपने शरीर को जोड़ के भगवान बुद्ध के पास जाके मैं अभी परिनिर्वाण हो जाऊंगा करके अनुमति लेके बुद्ध के निर्देशन से जितना भी रिद्धि शक्ति दिखा सकते वो दिखा के फिर परिनिर्वाण हो गया। मतलब खुद का किया हुआ कर्म वो आता ही है। तो भगवान बुद्ध के समय में एक लोसक भिक्षु जीवन में कभी भी पेट भर खाना मिला ही नहीं, खा ही नहीं पाया, खाने को ही नहीं मिला। अंतिम समय में उसके गुरु सारिपुत्र बनते ने खुद के हाथों से जो खिलाया वही एक बार पेट भर खा के वो मर गए, अरहंत भी हो गए वो, फिर भी जीवन में पेट भर खाना, इतना ही खाना मिला जितने से वो जी सकते हैं। उसका कारण भी क्या, पहले जन्म में उसने वैसे ही अपने मित्र को क्यों खाना देना, क्यों उसको संभाल के रखना, ऐसे अच्छे खाना देंगे तो हमेशा साथ में रहेगा करके खाना वो आग में वो जला के ऐसे आया था। मतलब उसके तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो खुद ने किया हुआ कर्म खुद को ही आता है, घूम फिर के आना खुद को ही है। तो जो व्यक्ति ऐसे कर्म और कर्म फल में विश्वास करता है वो व्यक्ति फिर वो गलत काम नहीं करेगा, गलत काम करने से बहुत ही दूर रहेगा और पुण्य धम्म करते करते जाएगा। चाहे कोई कैसा भी करो, जीवन जीने के लिए कोई एक एक काम तो करता ही है, कितना भी करो एक व्यवहारिक जीवन जीने के लिए है। ऐसा ही खाना पीना, परिवार बनाना, जीवन जीने के लिए संघर्ष करना और मर जाना इतने में ही सीमित रखा तो हमारा ये दुर्लभ जीवन और कीट पतंग पशु पंछी जीव जंतु उन लोगों का जीवन समान ही है। वो लोग भी खा पीते हैं, वो लोग भी परिवार संतान उत्पादन करते हैं, अंडे से हो या पेट से हो, वो लोग भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं, वो भी मर जाते हैं। हम में वो उनमें कुछ फर्क नहीं, फर्क है तो हम अच्छे कर सकते हैं, हम बुराइयों से दूर हो सकते हैं जो कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। वो बातें याद करके जीवन में हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब कर्म करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। तो विशेषतः आज श्रद्धावान उपासिका प्रतीक्षा का मतलब ये गर्भ मंगल विधि हम संपन्न कर रहे हैं। विशेषतः पेट में रहे बच्चे को भी बुद्ध का धम्म का संघ का आशीर्वाद रहे और वो बच्चे को संभाल के आगे बढ़ रहे प्रतीक्षा को भी जीवन में बुद्ध का धम्म का संघ का आशीर्वाद रहे और प्रतीक्षा को संभाल के आगे बढ़ रहे अमोल को भी और सारे परिवार को भी, सबको भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म कर सके, खूब सारा कुशल कर्म कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए
ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।